नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आपका स्कोर 70, 75 या 80 प्रश्नों पर आकर अटक गया है और आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इंक्रीज हो, कैसे वो इंक्रीज होगा, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं बातों पर। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, यकीन मानिए आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4th ग्रेड में 120 प्रश्न आएंगे। 120 में से कितने प्रश्नों का सेफ स्कोर रहेगा, ये ऑलरेडी मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आपका जो सेफ स्कोर है, अगर आप 80 यानी निगेटिव मार्किंग के बाद में अगर आपके 80% सही हो रहे हैं, आप सेफ जोन में हो। बाकी कैटेगरी वाइज चीजें होती हैं, लेकिन हम कोई भी प्रिजुडिस नहीं रखेंगे, यानी पूर्वाग्रह से हमें बचना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार इतने प्रश्नों पर सेफ स्कोर है, इतनों पर। आप तो ये डिसाइड करिए कि मुझे 85-90 के आसपास सही करने हैं, लेकिन अभी आपके 70 प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको क्या करना है इन 20 दिनों में, जी मैं आपको बताती हूँ आज इस छोटी सी वीडियो में कि आप अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं और सेफ स्कोर आप कितने प्रश्नों पर सेफ रहेंगे। तो स्कोर बढ़ाने का तरीका आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, मैं भी बता रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर, मोटिवेटर, टीचर सब आपको बताएंगे, लेकिन आप उन्हीं चीजों को फॉलो करिए जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता। मैं आपको आपसे ज्यादा बेटर नहीं जान सकती हूँ। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, कई कहते हैं कि रात का होता है। तो कई बच्चे रात को पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कई सुबह पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन आप इन चीज़ों को 2-4 दिन फॉलो करके देखेंगे, आप खुद सोचेंगे वास्तव में टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला कि अब इन 20 दिनों में आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल सेट कर लेना। एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लो, यानी मिनट टू मिनट टाइम टेबल बना लो। इतनी बजे उठना है, इतनी बजे रूटीन फॉलो करके इतनी बजे पढ़ने बैठ जाना है। जो भी हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको सुबह सुबह रखिए, क्योंकि सुबह हम सोकर उठते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो हार्ड सब्जेक्ट्स को रखिए सुबह। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस का टाइम रखिए बीच में, यानी दोपहर वाला टाइम, क्योंकि अगर हम उसमें पढ़ने बैठ जाएंगे तो हमें आएगी नींद। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे दोपहर के टाइम में, तो आप टेस्ट देते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप उसमें ज़्यादा बिजी रहेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल सेट करना है, ना सिर्फ सेट करना है, उसको फॉलो भी करना है एग्जाम तक। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, प्रश्न दिए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, टेस्ट निकाले जा रहे हैं, प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन जो गलत प्रश्न हो रहे हैं, जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उसका रिवीजन तो कर ही नहीं रहे। तो स्कोर बढ़ेगा कैसे? आप 75 पर आकर आपकी गाड़ी रुक गई है, अटक गई है। आप जब तक जिन टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उनका रिवीजन ही नहीं करोगे, तो आपकी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? भाई उसमें ऑयल डालना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, जो भी आप डालो, डालना तो पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, टेस्ट तो देने ही देने हैं, वो तो अब 20 दिनों में इसेंशियल चीज है। टेस्ट के साथ साथ आपको इस सेगमेंट को ध्यान में रखना है, यानी आपको रिवीजन साथ में करना है। किसका रिवीजन करोगे? सारी सब्जेक्ट्स। इन 20 दिनों में एक एक बार हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक आपकी आंखों के सामने निकलना चाहिए। ये सबसे बेस्ट चीज है अपने स्कोर को इंक्रीज करने की। प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, कहाँ कहाँ गलती हुई है उसका रिवीजन करो, फिर से टेस्ट दो, अपने आप स्कोर इंक्रीज होगा। आगे है पीवाईक्यूज। राजस्थान की एग्जाम्स में पीवाईक्यूज जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो रिपीट होते हैं। आपको पीवाईक्यूज निकालने हैं। कई बार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है और हमारे माइंड में अगर हमने वो क्वेश्चन निकाल रखा है तो हम उसको सही करके आते हैं, रिसेंट में अगर हमने निकाला है तो। ये जो पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस हैं वो हम यूट्यूब पर
लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर हमने आपको पॉलिटी की मैराथन दे दी, इंग्लिश के मैराथन कंटिन्यूस दे रहे हैं, हिंदी के मॉडल पेपर और इंग्लिश के मॉडल पेपर कंटिन्यूस दे रहे हैं। अब हम कंप्यूटर साइंस की मैराथन भी आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। यानी सारे जो PYQs हैं, प्रैक्टिस की चीजें, वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर आप नए हैं लर्न विद रजनी पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्जाम तक हम आपको रेगुलर मैराथन्स और इम्पोर्टेंट PYQs देने वाले हैं। आगे है नो प्रिजुडिस। बस यही आकर तुक्के लगाकर ही गलत कर देते हो। प्रिजुडिस होता है पूर्वाग्रह। आप अपने दिमाग में सेट मत करो। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगी कि 100 प्रश्न तो आपको सही करने ही करने हैं। अरे यार, जब आपको 90 प्रश्न आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में ऑलरेडी पहुंच चुके हो। 10 प्रश्नों के चक्कर में आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे, आपके माइनस मार्किंग में चले जाएंगे, क्या मतलब है? आपको कोई पूर्वाग्रह सेट नहीं करना है। आप सिर्फ ये सोचकर चलिए कि यार मुझे सेफ जोन में पहुंचना है, तो मैं खुद की तैयारी को इस स्तर पे बनाऊं कि मैं आराम से 85+ प्रश्न सही कर दूं। 85+ प्रश्न सही कर दूं, मुझे इस तरह से खुद को बनाना है। आप 85+ प्रश्न सही कर दोगे। अगर आपने दिमाग में ये देख लिया, सोच लिया कि 120 प्रश्न आएंगे, 110 तो मुझे करने ही करने हैं, या फिर मुझे 100 प्रश्न तो करने ही करने हैं, और आपको एग्जाम में 85 प्रश्न आ रहे हैं, 90 प्रश्न आ रहे हैं, बाकी 10 या 20 में आप तुक्के लगा कर आ गए, नहीं लगाना। जहां निगेटिव मार्किंग होती है वहां कोई तुक्के नहीं चलेंगे। तुक्के जो है वो सिर्फ वहां चलते हैं जहां निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, इतना आप कर सकते हो कि जो भी 5-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हम 1 2 3 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं, यानी रिजेक्ट कर देते हैं, और 2 ऑप्शंस में हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। उन 5-7 प्रश्नों में आप तुक्के लगा सकते हो। क्यों? वहां आपके 50% चांस होते हैं प्रश्न के सही होने के। यानी अगर आप 8 प्रश्न भी अटेम्प्ट करोगे तो मानकर चलिए कि 4 प्रश्न तो आपके सही हो ही जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में आप ले सकते हो रिस्क, लेकिन मैं तो कहूंगी अगर आपके 85 प्रश्न या 90 के आसपास सही हो रहे हैं, आपने कर दिए हैं फर्स्ट राउंड में, आप मत लेना। पूर्वाग्रहों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। आगे बात करते हैं फोकस ऑन एक्यूरेसी। बस ये और ये बात एक ही है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। अब जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आप ये देखो कि एक टेस्ट जो है वो इस तरह से दो कि जिसमें आपको सिर्फ आ रहे हैं, जो प्रश्न सही आ रहे हैं आपने वही अटेम्प्ट किए हैं। 80 करो, 85 करो, 90 करो। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे हैं कि कई बच्चे 60 प्रश्न ही करके आ जाएं, 50 ही नहीं, इतना नहीं चलेगा। सेफ जोन तक आपको पहुंचना है। आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था कि अगर सही आ रहे हैं तो आपको 40 प्रश्न ही करने हैं। फिर वो कैटेगरी भी डिपेंड करती है ना। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ, 85 के आसपास। तो अपनी एक्यूरेसी सुधारो। एक्यूरेसी कैसे सुधरेगी? एक्यूरेसी सुधरेगी कि इन 20 दिनों में हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करने चाहिए। साथ ही साथ एक्यूरेसी बढ़ेगी अगर आप रिजेक्शन मेथड को फॉलो करते हो ना। प्रश्न में जो सही ऑप्शन है उसके साथ साथ गलत ऑप्शंस को डिलीट कर दोगे, एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। आप निगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे। बचना है निगेटिव मार्किंग से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट टाइम में खुद को काम रखो, शांत रखो, स्टे हैप्पी, काम, मोटिवेटेड। आपको लास्ट टाइम में खुश रहना है अंदर से। एग्जाम का जो प्रेशर है वो हर एक स्टूडेंट पे आता है, आप पर भी आएगा, लेकिन उसको साइड कर दीजिए। आपने जो तैयारी करी है ना, जिन सोर्सेज से आपने तैयारी करी है वो सोर्सेज बेस्ट सोर्सेज हैं। आपने जो मेहनत करी है वो सबसे बेस्ट तरीके से करी है। आपने जिन टीचर्स को चूज किया है वो बेस्ट टीचर्स हैं। बस इतना अपने माइंड में सोच कर चलिए कि मेरे जो सोर्सेज हैं, खुद पर विश्वास करिए, आपके माँ बाप के सपनों पर विश्वास करिए, और बस खुद को काम रखिए। और आप खुद को इन 20 दिनों में अगर मोटिवेटेड और काम रख लेंगे, निगेटिविटी से बच जाएंगे, मैं कह रही हूँ कि वो दिन भी आएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपके माँ बाप की आंखों में आप वो चमक देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखी। बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं, जो अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा शो नहीं करते, कम शो करते हैं, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी जो शो करते हैं, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स की बात बता रही हूँ। मेरा 3 एग्जाम्स में सिलेक्शन हो गया।
उनकी आंखों में जो चमक थी फर्स्ट, जब पहला रिजल्ट आया मेरा पॉजिटिव, वो मैं कह रही हूँ कि दुनिया की कोई खुशी उससे बेटर हो ही नहीं सकती। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि रजनी मैम ने कहा था कि आपके माँ बाप की आंखों में आपको वो चमक देखनी है, तो इन 20 दिनों में खुद को झोंक दो, बिना प्रेशर क्रिएट किए, बिना निगेटिव हुए, बिना डिमोटिवेटेड हुए। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद की मेहनत पर विश्वास रखना है। इससे ज़्यादा और कोई तरीके नहीं हैं क्या करने के, स्कोर बढ़ाने के। अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे, 15 टेस्ट आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाले हैं। 15 टेस्ट आपको 99 रुपीज़ में मिलेंगे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लास्ट टाइम में आप अगर इन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं, मैं कह रही हूँ एग्जाम में फोड़ के आओगे और सिलेक्शन जो है आपका कंफर्म होगा। ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे, मेरा यकीन मानिए आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। सेफ स्कोर की मैं बात कर चुकी हूँ, 80 प्लस तो आपको रखना ही रखना है। 85-90 के आसपास अगर आप सही कर रहे हो तो इसका मतलब आप एकदम से सेफ जोन में हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। निगेटिव मार्किंग से खुद को बचना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, और सुबह सुबह मेडिटेशन करना है। 15 मिनट आपको खुद को देने हैं काम रखने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।